बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे जिसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनका डायरेक्टली कैसे करते हैं। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स डेरिवेटिव करना है। अब एक बात सुनो, मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से करवा रही हूँ। एक तो क्या कि 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस दोनों के दोनों फॉर्मूले बनते हैं। कोशिश तो आप भी यही करना कि जितना पॉसिबल आप फॉर्मूले वगैरह यूज कर सको यूज करो, और उसके बाद क्या करो डेरिवेटिव, क्योंकि फॉर्मूले याद किए बिना अप्लाई किए बिना आपका काम नहीं चलने वाला। आगे जो डेरिवेटिव है उसमें भी नहीं चलेगा और जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें भी नहीं चलेगा। दो तरह से कैसे, एक तो फॉर्मूला लगाने के बाद इसका डेरिवेटिव करें और एक हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करें। तो इस क्वेश्चन में तो अगर आता है तो डायरेक्ट करोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी लिख देते हैं प्रूव दैट, और प्रूव दैट के रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ज्यादातर क्वेश्चन क्या होता है फॉर्मूला लगा के करते हैं तो ही रिजल्ट प्रूव होता है। इसलिए आपको प्रेफर करना है कौन सा, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव करना। भाई यूं लगे कि हाँ हमें तो फॉर्मूला याद ही नहीं है, हो ही नहीं रहा, तब बात अलग है कि आप सीधा कर दो, कम से कम उसमें कुछ नंबर तो आपको मिलेंगे। देखो इधर ये है हमारे पास, अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो हर बच्चे को याद होगा 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस में कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया, हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया और सेम एंगल है तो साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर, तो ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया। इससे ज्यादा सिंपल हम इसको नहीं बना सकते। अब क्या कर दो इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किया तो y का तो लिखेंगे dy बाई dx, पहले पावर का होगा 2 आगे आ जाएगा tan x बाई 2, और फिर tan का होगा secant स्क्वायर x बाई 2। और ध्यान से सुनो, यहाँ तक पावर का था फिर फंक्शन का था, यहाँ इनटू में इसके एंगल का लिखेंगे और एंगल x बाई 2 है। और जब तुम x बाई 2 का डेरिवेटिव करोगे तो u अपॉन v लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, 1 बाई 2 एज ए कांस्टेंट बार और x का क्या हो जाएगा 1, यानी कि जो हमारा एंगल है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाई 2। उसके बाद ये 2 है, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा tan x बाई 2 इंटू में secant स्क्वायर x बाई 2। आप जब बुक में आंसर देखोगे ना तो आंसर आपका इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट करते फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते तो सीधा कर सकते हैं, गलत क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फॉर्मूलों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ही कम है। डायरेक्ट कैसे, सीधा क्या लगा दे u अपॉन में v, क्योंकि हमें 1 का भी आता है हमें कोस का भी आता है। क्या लिखेंगे, देखो जो v स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस में कोस x का होल स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, यहाँ पे v बार 1 प्लस में कोस x, डेरिवेटिव ऑफ u तो 1 का तो क्या हो जाएगा 0, माइनस 1 बार और कोस का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u 1 माइनस में कोस x एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ v, और डेरिवेटिव ऑफ v में 1 का तो हो जाएगा 0, कोस का आएगा माइनस साइन, वो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, यहाँ आ जाएगा साइन x। अब इसको सोल्व कर दो जितना आपसे सोल्व होता है, अंदर मल्टीप्लाई कर दी साइन x, प्लस में क्या आएगा साइन x इंटू में कोस x, फिर 1 से किया तो साइन x, और माइनस में क्या आएगा साइन x इंटू में कोस x, नीचे वाले टर्म लिख लेना, तो ये माइनस साइन x प्लस साइन x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 साइन x अपॉन में 1 प्लस में कोस x का होल स्क्वायर। लेकिन आपको कोशिश करनी है फॉर्मूले की हेल्प से करने की। मैं सारे के सारे पार्ट फॉर्मूले से करवा रही हूँ। फिर देखो इसी का सेकंड पार्ट, फंक्शन दे रखा है साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स, डायरेक्ट मेरे ख्याल में आप कर सकते हो u अपॉन v लगा के, साइन की जरूरत पड़ेगी तो कोस होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कोस का क्या होता है माइनस साइन, लेकिन हम कर रहे हैं फॉर्मूले से। देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने, साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 होता है। क्यों, क्योंकि 1 माइनस कोस तो देखते हमें फॉर्मूला ध्यान रहेगा, जब आप 1 माइनस कोस में फॉर्मूला लगाओगे तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 आएगा, तो इसके बाद आपके क्या आएगा कि हमें यहाँ भी फॉर्मूला लगा लेना चाहिए जिससे एंगल क्या हो जाए सेम हो जाए। एंगल सेम होगा तभी तो आप साइन बाई कोस या कोस बाई साइन को tan कोट लिख पाओगे। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन की एक टर्म कैंसिल होगी, कोस x बाई 2 अपॉन में साइन x बाई 2 कोट x बाई 2 आ गया, तो आपका एक सिंपल से सिंपल है छोटा सा फंक्शन बन गया कोट x बाई 2। अगर अब आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो y का तो dy बाई dx, बताओ कोट का क्या होता है
माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x बाई 2, और जब एंगल की बारी आएगी तो 1/2 कांस्टेंट और x का क्या हो जाएगा 1। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट में यूं कहता है 1 माइनस में 10x अपॉन में 1 प्लस में 10x। डायरेक्ट फॉर्मूला है कौन सा, tan π/4 माइनस एक्स का है या नहीं, कर दो अब डेरिवेटिव। y का क्या लिखा जाएगा dy/dx। अब tan का करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर, जो उसका एंगल है वो एज इट इज लिख दो π/4 माइनस एक्स इनटू में, उसके बाद इसके एंगल की बारी आई तो एंगल में π/4 तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का क्या आएगा -1। प्रेफर करना है फॉर्मूले अप्लाई करके डेरिवेटिव करना है, डायरेक्ट तो बेटा फिर वही बात है कोई भी कर देगा, लेकिन अगर प्रूव दैट में क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। नेक्स्ट पार्ट देखो कोट स्क्वायर x -1 अपॉन में कोट स्क्वायर x +1। डायरेक्ट हमें कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम ज्यादातर फॉर्मूले कोट की बजाय किस में पढ़ते हैं, tan में। तो हम एक बार इसको tan में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, कोई ना कोई फॉर्मूला तो बनेगा। देखो कोट स्क्वायर को हम 1 अपॉन में tan स्क्वायर x लिख सकते हैं -1, यहाँ भी 1 अपॉन में tan स्क्वायर x प्लस में tan स्क्वायर x एलसीएम आएगा तो ये बन गया 1 माइनस में tan स्क्वायर x, नीचे 1 प्लस में tan स्क्वायर x और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। और अब आप एक बार ध्यान से देखो, हम sin 2x का पढ़ते हैं, cos 2x का, tan 2x का, cos 2x के 4 फॉर्मूले पढ़ते हैं। ये जो है ये cos 2x का tan वाला फॉर्मूला है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं cos 2x। अब आप ही बताओ इससे ज्यादा सिंपल फंक्शन और क्या बनेगा, cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस sin 2x और 2x का क्या हो जाएगा, तो ये आएगा आपका डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास tan x माइनस में cot x अपॉन में tan x प्लस में cot x। डायरेक्ट हमें नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा तो हम एक बार कोट वाली जो टर्म है ना उसको tan में कन्वर्ट करके देख लो, ये tan x प्लस में 1/tan x। एलसीएम लिया बेटा tan x आएगा तो यहाँ बन जाएगा tan स्क्वायर x माइनस में 1, नीचे tan स्क्वायर x प्लस में 1, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। लेकिन जब हमने ध्यान से देखा ना तो tan स्क्वायर x -1 फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस tan स्क्वायर x फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, ये तो पिछला ही क्वेश्चन हो गया, सिर्फ एक माइनस एक्स्ट्रा है, किसका फॉर्मूला है cos 2x का। और इसको सोल्व करने के चक्कर में डेरिवेटिव करना मत भूल जाना, अब तक तो हमने सिर्फ इसको सिंपल फॉर्म में ही बनाया है, डेरिवेटिव अब हम करेंगे तो माइनस तो एज इट इज cos 2x का माइनस sin 2x और 2x का क्या हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द रूट secant x -1 अपॉन में secant x +1। हम देखें तो सेकेंड में फॉर्मूला तो नहीं होता, सेकेंड में नहीं होता कोई बात नहीं, सेकेंड को कोस में चेंज किया जा सकता है, और कोस में तो कई सारे फॉर्मूले होते हैं, तो कोई ना कोई फॉर्मूला तो आपका बनेगा ही। देखो इधर सेकेंड एक्स को 1 अपॉन में कोस एक्स लिख दिया -1, यहाँ भी 1 अपॉन में कोस एक्स प्लस में 1। हमने एलसीएम लिया कोस एक्स आया तो ये 1 माइनस में कोस एक्स, नीचे 1 प्लस में कोस एक्स और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। अब तो बढ़ गया फॉर्मूला, देखो अंडर द रूट 1 माइनस कोस एक्स का 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर और वही उसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो tan x बाई 2 बचा कि नहीं बचा। यहाँ तक तो सिंपल बनाया है y इक्वल टू tan x बाई 2। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो y का dy बाई dx, tan का क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का क्या हो जाएगा बेटा 1/2। तो इन सभी में आपको ध्यान रखना है, पहले फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, उसके बाद क्या करो डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखो बेटा, फंक्शन दिया हमें अंडर द रूट 1 माइनस में sin x अपॉन में 1 प्लस sin x। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, 1 के साथ cos वाले, 1 के साथ sin वाले। तो इसको भी हम सीधा करने की बजाय फॉर्मूला बना के करेंगे। अगर आपको सीधा करना हो तो कैसे करोगे, पहले पावर का करेंगे,
और फिर जो बेस बचा उसमें क्या लग जाएगा u अपॉन v। लेकिन आप कोशिश करो फॉर्मूले से। देखो बेटा 1 के साथ कोस का फॉर्मूला होता है, साइन का नहीं होता। तो हम साइन x को कोस में चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करना होता है आपको? अगर साइन से कोस बनाना हो तो कोस फंक्शन लिख दो और π/2 के माइनस में साइन के अंदर लिख दो। ये जो बिल्कुल बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री की वो चीज है। हमें साइन से कोस बनाना और कोस से साइन बनाना और टेन से कोट, कोट से टेन, तो ऐसे बनाना है। देखो अभी मैं साइन x की जगह कोस π/2 माइनस x क्यों लिख रहे हैं ऐसा? भाई 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा? पॉजिटिव। 90 के साथ कोस क्या हो जाएगा? चेंज। किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो जब वापस से साइन x आ जाएगा तो हमें लिखने में क्या दिक्कत है? फॉर्मूला भी बन रहा है साथ के साथ। 1 प्लस में बिल्कुल सेम कोस π/2 माइनस में x। अब इसी क्वेश्चन के दो पार्ट आ चुके पीछे इसी फॉर्मूले में। बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हमें एंगल का जो हाफ करना है तो वो एंगल आप गलत मत लिख देना। माइनस है तो फॉर्मूला किसका होगा? साइन का। 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ π/4 हो जाएगा और माइनस में क्या आएगा? x/2। नीचे 2 प्लस है तो cos स्क्वायर आएगा और π/4 माइनस में x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर होता है और उसके स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो tan आ गया π/4 माइनस x/। अब क्या करना है? डेरिवेटिव। अब तक तो सिर्फ सिंपल ही बनाया था, तो y का क्या होगा? dy/dx। अब tan का देखो बेटा, सेकेंड स्क्वायर होता है एंगल एज इट इज π/4 माइनस x/2। उसके बाद जब एंगल का करने लगे तो π/4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, -1/2 कांस्टेंट है एज ए कांस्टेंट बार, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो ये आएगा आपका डेरिवेटिव। अगर आप फॉर्मूला नहीं बनाते और इसको डायरेक्ट करते तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाता है। इसके कंपेयर में तो बहुत लंबा जाता। पावर का करते u/v जाता, तो आपका आंसर जो है ना वो आंसर तभी मैच करेगा जब आप उस क्वेश्चन को किससे कर रहे हो? फॉर्मूले से कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, अंडर द रूट 1 प्लस में tan x 1 माइनस में tan x। अच्छे से याद करो, बिना रूट ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अंडर द रूट तो एज इट इज, और भाई ये तो tan π/4 प्लस x का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। बने क्या फॉर्मूला? अब क्या करो? डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव करने लगे तो पहले रूट का होगा, इससे ज्यादा सिंपल तो हम नहीं बना सकते फॉर्मूले से। पावर का करेंगे तो 1/2 आगे, ये जो tan π/4 प्लस x है इस पे -1/2 पावर बनेगी, पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिख दे। उसके बाद बेस की बारी आई। अब बेस में फंक्शन कौन है? tan, और tan का क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर, और एंगल के बिना फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता। इनटू में अब हम एंगल का करेंगे तो π/4 कांस्टेंट है उसका 0 और प्लस में x का क्या हो जाएगा? 1। फिर देखो नेक्स्ट, अंडर द रूट cos x माइनस में sin x। अंडर द रूट cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। बहुत सारे क्वेश्चन इस स्टेप पे आकर रुकेंगे। यहाँ से भी आप फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये आपको बनाना आना चाहिए। देखो बेटा, यहाँ फॉर्मूला बनेगा tan का। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, उसमें tan के बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में भी हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हैं। tan के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उनकी खास बात क्या होती है कि यहाँ जो है ना, यहाँ हमेशा 1 होता है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस है, उस चीज को छोड़ो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो बाहर tan इनवर्स है, जो भी है, चाहे tan a प्लस b का फॉर्मूला है, tan a प्लस tan के फॉर्म में 1 माइनस, यहाँ हमेशा क्या होता है? 1। तो आपको क्या करना है कि जो आपको एक्सप्रेशन मिला हुआ है ना उसमें tan का फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए इस cos x की जगह तुम्हें 1 चाहिए। तो इस टर्म को देख के हम ये पता लगा लेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना है। और तुम बताओ किससे करेंगे? cos x से। देखो रूट के अंदर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने cos से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 1 बनता है, हमें वो नहीं देखना, हमें यहाँ 1 चाहिए था। प्लस में क्या आ गया? tan x। अभी अभी क्या था ऐसा क्वेश्चन, उसमें ऊपर प्लस था, इसमें माइनस है, तो अंडर द रूट फॉर्मूला बोलो tan π/4 माइनस में x का। अब पहले आप किसका करोगे? पावर का। 1/2 आगे, पावर बच गई -1/2। फिर किसका करेंगे? फंक्शन का। लिखवाओ क्या आएगा? y का
dy बाई डी एक्स। देखो 1/2 आ गए, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स है और माइनस 1/2 बची थी वो हमने लिख दी। फंक्शन की बारी है तो tan का क्या होता है बेटा सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और उसके बाद एंगल की बारी आएगी तो पाई बाई 4 का तो 0 और माइनस एक्स का क्या होगा -1। ये होगा आपका डेरिवेटिव। फिर देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर तुम्हें ध्यान हो ये क्वेश्चन +1 में भी था लिमिट एंड डेरिवेटिव में। y कह रहे हैं a sin x प्लस में b cos x। डेरिवेटिव करना है सिंपल सा ही है, लेकिन इसमें क्या लिख रहा है शो दैट, कहते हैं शो करो कि जो फंक्शन दिया है उसका स्क्वायर और जो उसका डेरिवेटिव आएगा उसका स्क्वायर करके सम करें तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो y तो हमारे पास है, पहले हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। बताओ भी क्या आएगा dy बाई डी एक्स। देखो जब डेरिवेटिव करने लगे तो a कांस्टेंट है और sin x का cos x हो जाएगा, प्लस में b कांस्टेंट है और cos x का माइनस sin x हो जाएगा। तो डेरिवेटिव तो हमने कर लिया, अब ये जहाँ रखवा रहा है वहां रख दो, रखो इसमें। प्रूव दैट के रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं। देखो y की जगह रख दिया मैंने a sin x प्लस में b cos x, कह रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस dy बाई डी एक्स क्या आया a cos x माइनस में b sin x उसका स्क्वायर, ये भी कर दिया। अब आप स्क्वायर खोलो, जब स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस में b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस में 2ab sin x इंटू में cos x प्लस यहाँ करो a माइनस b का स्क्वायर तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस में b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस 2ab cos x इंटू में sin x। देखो बेटा प्लस का 2ab sin x cos x और माइनस का 2ab sin x cos x कैंसिल हो गया। ध्यान सुनो, a स्क्वायर sin स्क्वायर x और a स्क्वायर cos स्क्वायर x में से जब मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बच गया, 1 हो गया वो। प्लस में इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन लिया तो वो भी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, क्या बनेगा 1। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। कर लोगे, ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.2। आइलेट वर्ड के 2 लेटर निकाल लिए हमने। लेटर ए एल्जेब्रिक, आइलेट के 2 लेटर कौन कौन से बेटा ए और टी। 7.1 में एल्जेब्रिक पढ़ा, 7.2 में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। अब आपको चाहे एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, अगर इन एक्सरसाइजों को आपने अच्छे से कर लिया ना तो आप किसी भी टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। मतलब एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। अब हम तीसरा लेटर निकालेंगे, यहाँ से उठाएंगे कौन सा आई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले यूज होंगे जो आपका सेकंड चैप्टर था। 7.3 एक्सरसाइज करेंगे और वही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो पहली चारों है ही है, डेरिवेटिव आएगा ही नहीं। जिस बच्चे को 7.1, 2, 3 और 4 एक्सरसाइज नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएगा डेरिवेटिव, कुछ भी कर लेना चाहिए। और 7.3 तो फिर वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी इसके चांस होते हैं बेटा। देखो इधर, अब मैं आज 6 फॉर्मूले लिखवा रही हूँ, एक्सरसाइज कल शुरू करेंगे। वो 6 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो, एक्सरसाइज आपको तभी समझ में आएगी। सुनो एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे कैसे कि डेरिवेटिव करना है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। ये होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का तो कोस एक्स था, अब बात हो रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ भी है, बाकी उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, करना तो आपको डायरेक्ट याद ही है। सेकंड सुनो, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सेम साइन वाला, सिर्फ एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद देखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल टिप्स पे याद होने जरूरी है, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में यूज होने। अब ये
डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स। अब टेन वाला अगर याद हो गया तो जो साइन कोस वाले में डिफरेंस था वही टेन कोट वाले में है। कोट इनवर्स एक्स का होता है -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सुनो डी बाई डी एक्स ऑफ यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स। अच्छे से याद करना है, ये होता है 1 में एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1। कई बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन कोस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर -1। वैसे भी याद आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर -1 फॉर्मूला होता है, वहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर। और जो कोसिकेंट का है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, वो होगा 1 में एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1, उसके साथ नेगेटिव साइन। तो याद तो बेटा आपको 3 ही करने, एक साइन का कर लेना, एक टेन का, एक सेकेंड का। साइन का याद है तो एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, कोस का आ जाएगा। टेन का याद है तो फिर कोट का हो जाएगा, और सेकेंड का याद है तो कोसिकेंड का हो जाएगा। एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम कल। इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो, साथ के साथ जो 7.12 की है वो सारी यूज हो जाएंगे इसके अंदर।